तो बच्चों आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले अभी आपका लेक्चर स्टार्ट हो चुका है रेखीय समीकरण जो आपका ओम प्रकाश सर ले रहे हैं और मैं आपको वर्ग समीकरण स्टार्ट करने जा रहा हूं। और वर्ग समीकरण में आपको पहले बताया गया अभी जस्ट कि जो है समीकरण क्या है आपको एक्सप्लेन किया गया था, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार कि समीकरण मतलब दो पक्ष, जिसमें दो पक्ष होते हैं वही समीकरण कहलाता है। अब समीकरण के बहुत सारे प्रकार हैं, तो पहला चैप्टर में आपको बताया गया है रेखीय समीकरण, जो सर ने आपको एक्सप्लेन किया भी होगा और आपको आइडिया होगा। तो रेखीय समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। इसमें भी देखो दो पक्ष हैं। रेखीय समीकरण की परिभाषा भी बताई गई होगी कि जिस समीकरण के चरांक का अधिकतम घात एक होता है, जिस समीकरण के चरांक का अधिकतम घात एक होता है उसे ही बोलते हैं रेखीय समीकरण। इसमें देखिए x है, y है और 4 है। जो x का घात कितना है 1, y का घात भी कितना है 1 और 4 का घात क्या आपका है 0। तो फिलहाल इसमें जो है इसका घात 1 है, इसका अधिकतम घात कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए क्या है रेखीय समीकरण। अब वर्ग समीकरण अगर बात की जाए तो वर्ग समीकरण में आपको परिभाषा मैंने एलुब्रेट किया है, दिखा है यहाँ पे कि जिस समीकरण के समीकरण समझे आप लोगों को, समीकरण मतलब दो पक्षों, जिस समीकरण के चरांक का अधिकतम घात 2 होता है उसे क्या बोलते हैं वर्ग समीकरण। अब चरांक तो आपको मालूम है, चरांक मतलब अक्षर। अब इसमें देखिए अक्षर क्या आ रहा है, एक ही अक्षर x, यहाँ देखो x, यहाँ भी x, यहाँ x नहीं है, x है मतलब x का घात क्या है 0। किसी भी संख्या का घात या किसी भी अक्षर का घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1, उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो सपोज यहाँ पे x का घात क्या है 0 है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब यहाँ देखो अधिकतम घात कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे क्या है 0। तो फिलहाल जो है इसका सबसे अधिक घात कितना आ रहा है 2 है, इसे हम कह सकते हैं कौन सा समीकरण है, जैसा आपको परिभाषा में बताया गया है कि जिस समीकरण के चरांक का अधिकतम घात 2 होता है उसे कहते हैं वर्ग समीकरण। तो यहाँ देखिए आप, इसका घात कितना है 0, यहाँ घात कितना है 1, यहाँ घात कितना है 2, अधिकतम घात क्या है आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो 2 है मतलब ये कौन सा समीकरण है बेटा, वर्ग समीकरण। अब हमें इस चैप्टर में पहला एक्सरसाइज जो स्टार्ट करना उसमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वर्ग समीकरण है या नहीं है। वर्ग समीकरण है या नहीं उसको पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा, लेकिन बाद में उसको सॉल्व करने के बाद दो घात दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए आप क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं है, पहचानेंगे हम। ये देखिए लिखा मैंने यहाँ x और ब्रैकेट में हमने लिखा यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये समीकरण है, ठीक है। अब ये वर्ग समीकरण है या नहीं, परिभाषा के अनुसार यहाँ दो घात दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको लगेगा वर्ग समीकरण नहीं है। लेकिन उसको डिसाइड करने से पहले आपको इसको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ब्रैकेट है, कोष्टक है, तो ब्रैकेट के पहले अगर कोई भी संख्या हो, कोई अक्षर हो, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ब्रैकेट को खोलने के बाद उसका गुणा उसमें हो जाता है। मतलब x का गुणा हम इस x में भी करेंगे और x का गुणा हम इस 3 में भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x गुणे x क्या होता है आपको मालूम है, x और x, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, तो बेटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्यों, अगर आधार समान हो तो घात से घात क्या होता है जुड़ता है। सबको जमा कर ले y गुणे y, तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अगर हम करते हैं सपोज y स्क्वायर गुणे y, तो आपको क्या समझेगा y घाते 2 है, y घाते 1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा y घाते 3। तो सिंपल है कि जब हम आधार समान हो और घात से घात गुणा करते हैं क्या होता है जुड़ जाता है, जो आपको पहले ही घातांक के नियम में 8वीं में सिखाया गया है, 9वीं में भी बताया गया। फिलहाल आप समझ जाइए ax और a क्या है x, तो x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा बेटा x घाते 2। ओके, तो यहाँ हो जाएगा x घाते 2 और इसके बाद x का गुणा आप 3 में करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब हमें पहले तो समझ जाइए कि यहाँ दो घात दिख रहा है, यहाँ क्या घात है 0 है, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, इसका मतलब ये कौन समीकरण है वर्ग समीकरण। कैसे, जहां परिभाषा दी है जिस समीकरण के चरांक का अधिकतम घात 2 होता है उसे वर्ग समीकरण कहते हैं।
तो मतलब यहाँ पे 0 घात है, यहाँ पे कितना घात है बेटा 1, यहाँ कितना है 2। तो आप समझ गए होंगे कौन सा समीकरण है, वर्ग समीकरण। ठीक है, अब अगली बार हम और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, क्लियर करते हैं कि वाकई वर्ग समीकरण पहचानना इजी है या डिफिकल्ट है। आप देखिए मैंने एक समीकरण लिखा है यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ये भी समीकरण है कि नहीं, समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। देखो LHS और RHS। अब ये वर्ग समीकरण है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए पहले मैंने सिखाया आपको कि बटे में x दिख रहा है, चरांक अगर बटे में हो तो उसी चरांक से दोनों पक्षों में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। सभी चरांकों में, यहां भी करेंगे, जितने भी पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में जितने भी पद रहेंगे सभी पदों में हम उस हर का जो चरांक होगा उसका क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ हर में क्या है, x है, तो x का गुणा इसमें भी करेंगे, x का गुणा इसमें भी करेंगे और x का गुणा इसमें भी करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब चलो कर लेते हैं पहले, यहाँ x और गुणे x प्लस x गुणे 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू x। अब देखिए फिलहाल आप यहाँ x का गुणा s, यहाँ एक घात, यहाँ एक घात कितना जाए बेटा, x घाते 2, जैसे आपको अभी एग्जांपल देके बताया था। अब यहाँ देखिए गुणे में भाग में तो क्या होगा, x से x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, +1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये समीकरण है, यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 0, यहाँ 1, तो अधिकतम घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्ग समीकरण। दूसरी बात यह है कि हम इसको सामान्य स्वरूप में भी लिख सकते हैं। सामान्य स्वरूप लिखने का मतलब क्या, जैसे आपको सामान्य स्वरूप में पहले 2 घात आएगा, फिर 1 घात आएगा, फिर 0 घात। तो यहाँ 2 घात है, 1 घात कहाँ दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है। आपको सिखाया गया है कि अगर प्लस है, प्लस को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। चाहे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाओ या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आओ, जहां भी आप जब पक्षांतर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए अगर प्लस इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस, अगर माइनस इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस, अगर गुणा है, मल्टीप्लाई है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड है, इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब साइन चेंज आएगा। जब पक्षांतर करेंगे तो बाएं पक्ष से हम दाएं पक्ष में जाएंगे या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएंगे, तो पक्ष बदलेगा तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा रहेगा तो भाग होगा, भाग रहेगा तो गुणा। तो आप इसके अनुसार देख सकते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, 2 घात, फिर क्या लिखेंगे, 1 घात। तो सोचिए आप यहाँ पे ये 2 घात है, 0 घात, 1 घात वाला आपको यहाँ दिख रहा है। हम क्या करते हैं, इसको दाएं पक्ष से कहां लेके आते हैं, बाएं पक्ष में। जैसे आपको सिखाया मैंने कि प्लस अगर इधर है तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका साइन क्या दिख रहा है, आप बोलो कुछ नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं हो मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब प्लस है इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए आप, पहले 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर 0 घात है। तो पहले बताइए आप, ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, वर्ग समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ चरांक का अधिकतम घात कितना दिख रहा है बेटा, यहाँ 0 घात है। ठीक है, यहाँ कितना है, 1 घात है, यहाँ कितना है, 2 घात, अधिकतम घात कितना आ गया, 2। तो कौन सा समीकरण है, वर्ग समीकरण। अब ये सामान्य स्वरूप में है या नहीं है, सामान्य स्वरूप मतलब होता है ए फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर मतलब x का 2 घात, फिर 1 घात, फिर क्या हो गया, 0 घात। मतलब 2 घात वाला पहले रहेगा, फिर 1 घात वाला रहेगा, फिर क्या रहेगा, 0 घात वाला। यहाँ देखो 2 घात पहले है, फिर 1 घात है, फिर तो मतलब ये कौन सा हो गया, सामान्य स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ। तो हर समीकरण को हमें इस रूप में लिखना पड़ेगा। किस रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। तो फिलहाल हम इस सामान्य स्वरूप नहीं सीखना, पहले इतना ही सीखना है कि वर्ग समीकरण है या नहीं। जब पहचान लेंगे तो सामान्य स्वरूप करना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा और आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आप ये सीख जाएंगे तो समझ लो पूरे चैप्टर में
आपकी इसका बहुत ही जरूरत है। कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे तो वर्ग समीकरण की आपको आवश्यकता पड़ेगी और इसको सीखना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, पहले आप x² - 2x + 1 = 0 है, आप लिख सकते हैं वर्ग समीकरण है या नहीं, तो लिखेंगे ना। अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए क्या है, वर्ग समीकरण। कैसे लिखना हो तरीका मैं सिखाऊंगा, फिलहाल पहले आप देखो, पहचानो। अब एक एग्जांपल और आपको देता हूं मैं। अगर आपका दिया है y = 1/y + 4, अब कह रहा है कि बताओ वर्ग समीकरण है या नहीं है, तब क्या करेंगे इसके लिए। आप पहले आपको मैं बताया हूं कि अगर नीचे हर में कोई भिन्न, मालूम है आपको, अंश और हर। अंश मतलब हो गया आपका x/y दिया, तो ये अंश कहाँ है, x में, x कहाँ पे है, अंश में, y कहाँ है, हर में। इसलिए बताएं मुझे आप, यहाँ पे y कहाँ दिख रहा है आपका, हर में दिख रहा है। मैंने अभी सिखाया आपको कि अगर हर में कोई भी चरांक रहे उसका गुणा सभी पदों में करेंगे, दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में भी करेंगे और दाएं पक्ष में भी करेंगे, LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे। देखिए आप पहले, अब यहाँ बटे में क्या दिख रहा है, y, तो जब बटा में y हो तो क्या करेंगे, y गुणा आप दोनों तरफ इधर भी करेंगे और उधर भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, y गुणे y = y × 1/y + 4 × y। अब आप देखिए, अभी आपको सिखाया था मैंने, एक घात कितना हो जाएगा, 2 घात, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे y², y घाते 2, यहाँ y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ क्या आएगा बेटा 4y। अब आप चाहो तो सबको इधर लेके आ जाओ बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष क्या कर दो 0, तो क्या बन जाएगा वो सामान्य स्वरूप। तो देखिए अब यहाँ पे y², पहले 2 घात, फिर क्या आएगा बेटा 1 घात, अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -4y, फिर ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 = 0। अब बताएं यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, मतलब ये कौन समीकरण है, वर्ग समीकरण। क्लियर हुआ, कोई डाउट है। और बहुत सारे एग्जांपल आपको दूंगा मैं, जिसको आप बना के पहले चेक करेंगे कि वर्ग समीकरण है या नहीं है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको हम सिखाएंगे सामान्य स्वरूप। पहले इतना ही पहचानो आपकी वर्ग समीकरण है या नहीं है, पहला स्टेप वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में उसको सामान्य स्वरूप में करना आपको सिखाएंगे, क्योंकि जनरली ये इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहिए, आराम से करते रहिए, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। देखिए बेटा, पहले तो एग्जाम्पल देते हैं आपको, फिलहाल आप ध्यान दीजिए। सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक क्वेश्चन है x + 4 = 1/x, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, x + 3 = 5। थर्ड क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, x + 3 × x - 3 = 0। फोर्थ क्वेश्चन आपको देता हूं बेटा मैं आपको, x + 2 × x - 2 = 0। इसके बाद 5 क्वेश्चन आपके सामने है, y = 5 + y = 6। ये 5 क्वेश्चन है जिसको पहले आप हल करेंगे, हल करने के बाद बताएंगे आपकी वर्ग समीकरण है या नहीं है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो समझा आपको कि वर्ग समीकरण क्या होता है, जिस समीकरण के चरांक का अधिकतम घात 2 होता है उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। इसके बाद वर्ग समीकरण है या नहीं उसको पहचानने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद क्लियर होगा, अगर 2 घात अधिकतम आएगा, 2 ही घात, अगर 2 से ज्यादा हुआ तो वर्ग समीकरण नहीं है, अगर 2 से कम हुआ तो भी वर्ग समीकरण नहीं है। मतलब 2 घात ही होना चाहिए, न 2 से ज्यादा न 2 से कम, अधिकतम घात, हाँ मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2, न 2 से ज्यादा न 2 से कम, वो क्या होगा वर्ग समीकरण। फिलहाल आप इतना आज करेंगे, फिर आगे हम सामान्य स्वरूप का छोटा एग्जांपल आपको मैं दिया था, लेकिन अभी फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा वर्ग समीकरण है या नहीं, आपको पहचानना है। पहचानने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप ट्राई कीजिए। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी भला करे, और आगे देखते हैं, फिर मिलते हैं। ऐसे चलते रहेंगे, धीरे धीरे आप साथ देते रहिए और ट्राई करिए कि ज्यादा ज्यादा कोशिश कीजिए कि हो जाए। और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, बिना आपके सपोर्ट के अपने पेरेंट्स साथ अच्छे से रहिए कोरोना वायरस के समय,
और उसमें आप काम भी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी सुरक्षित रहिए, घर पे बाहर ना निकलिए। इसी